इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद भाई एक बहुत बड़ी राइवलरी है छिड़ी थी कि इंडिया की टीम ने हैंडशेक नहीं किया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहां पे पीसीबी ने एक मुद्दा उठाया और मुद्दा ये था कि भाई आईसीसी को चाहिए कि मैच रेफरी को सस्पेंड किया जाए और पाकिस्तान ने ये एप्लीकेशन दर्ज की। आज आईसीसी का रिस्पॉन्स आया है और आईसीसी ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया है और जो मैच रेफरी था उसको भाई सस्पेंड नहीं किया। अब पाकिस्तान पब्लिक से हमारा ये क्वेश्चन है, अगर पीसीबी क्या लगता है कि अपनी बात पर डटा रहेगा? पाकिस्तान ने कहा था अगर मैच रेफरी चेंज नहीं होगा एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे और कल पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच है। अगर तो पाकिस्तान अपनी बात पे डटा है तो दैट मींस के पाकिस्तान का एशिया कप में सफर जो है वो खत्म हो चुका है। कल पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा। और फिर पाकिस्तान पब्लिक से ये भी पूछते हैं क्या पाकिस्तान को वाकई अपनी बात पर डटना चाहिए, वॉकओवर दे देना चाहिए मैच से पहले, या फिर पाकिस्तान ने जैसे इंडिया से हार के हमारी बेइज्जती करवाई है वो अपनी बात से भी फिरेंगे पीछे और पाकिस्तानी पब्लिक की मजीद बेइज्जती करवाएंगे? पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनके रिएक्शन ही नोट करते हैं, आपको सुनाते हैं। सर, पाकिस्तान ने बयान बहुत बड़ा दे दिया था कि हम एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, रेफरी को अगर सस्पेंड नहीं करते तो आईसीसी ने रेफरी को सस्पेंड नहीं किया। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से जो इस तरह की चीज़ें हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की इवन ओवर द वर्ल्ड जो है ना देख रहे होते हैं लोग, तो ये जो है ना जो रूल्स हैं उसके जो है ना खिलाफ है। जो नो डाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो कहीं ना कहीं डैमेज किया है इन लोगों जी बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ पीसीबी को ये समझनी चाहिए कि ये जो मूव था रेफरी की तरफ से एक डिप्लोमेटिक मूव था, ठीक है? तो आप उसको इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं ये एक गलत मूव था कि हम पीसीबी का क्योंकि आईसीसी में उनको पता भी है कि 70% उनका जो शेयर है वो इंडिया देगा, बीसीसीआई का, और ऊपर से जय शाह चेयरमैन आईसीसी का। बिल्कुल। तो ये एट द एंड उनको पता होना चाहिए था इस चीज़ का कि हमारी डिप्लोमेटिक मूव है ये गलत है। क्योंकि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको 21 को जो मैच है इंडिया का उसको जीत कर जो है ना उसको जवाब देना चाहिए। मतलब कि वहाँ रिस्पॉन्स देते पाकिस्तान भी हैंडशेक प्राइमरी जो फंक्शन था क्रिकेट था, क्रिकेट के जरिए आप जवाब देते, ये एक बेहतर रिस्पॉन्स था, ठीक है? आप डिप्लोमेटिकली दे रहे हैं ये उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रहा। सर, अगर यहाँ पे अब पाकिस्तान कल यूएई के साथ मैच खेलता है तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? दुनिया ने कहना है आप तो अपनी बात पे भी नहीं डटे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को खेल लेना बेहतर है, ठीक है? ये एक बड़ेपन का मुजाहरा है, मतलब कि यू टर्न ले लें और मैच खेलें। मैच खेलना चाहिए, ठीक है? मेरे ख्याल से वो बेहतर है। और एट द एंड इंडिया के यूएई से जीते 21 को इंडिया से, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ये करेंगे। लेकिन लग रहा है कि जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, जैसे हम पहले मैच में इंडिया को थोड़ा सी टक्कर भी नहीं दे सके थे, उनके कोई 4-5 आउट भी नहीं कर सके, कोई 18 में 19 में गेम भी नहीं लेके जा सके, 1 साइडेड गेम हुई। क्या इस दफ़ा 21 को अगर मैच होता है तो हम कुछ कर लेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में फेवरेटिज्म, ठीक है? हमारे वही जो क्रिकेट रिटायर्ड हुए हैं वही कोचेज़, वही सिलेक्शन कमेटी, वही बोर्ड का हिस्सा है। दूसरी नंबर पर इंडिया क्रिकेट को देखा जाए वहाँ पे सारा कुछ है, अब पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन एट द एंड वो अपने जो क्रिकेट है उसको वेस्टर्न स्टाइल में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? मॉडर्न डे की तरफ जा रहे हैं। जी, आपके उसके जो शॉट्स हैं वो देखें, बैट्समैन के जो बॉलिंग स्टाइल है अब उनका। सर, उसी दिन अभिषेक ने पहले 2 पे शाइन को 2 हिट लगा दिए। बिल्कुल। और वो ऑस्ट्रेलिया जो यूके है जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो कहीं ना कहीं अब उस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों लेक कर रहा है? पाकिस्तान के पास प्लेयर नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन एट द एंड ट्रेडिशनल वो जो कस्टम जो पहले चलता आ रहा है उसको 44 बॉल पे 40 हमारा ओपनर कर रहा है। जी, तो ये पाकिस्तान को इससे निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपका किस तरह नेबर जो आपके अभी भी ओडीआईज में उसके मैच कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अब उसने आपको शिफ्ट किया है, हमें भी शिफ्ट करना चाहिए और मॉडर्न जो स्टाइल है क्रिकेट है उसको फॉलो करना चाहिए। यू टर्न नहीं होना, देख लीजिए, यू टर्न होना है, बात पे नहीं टिके रह सकते। एक मैच हार के बेइज्जती सर, उसके बाद दूसरी बेइज्जती। पहले इनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये थी रेफरी ने जो किया गलत किया, ठीक है? बीच में क्रिकेट में पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। जो भी स्पोर्ट्स है पॉलिटिक्स उसमें बनती नहीं है, बिल्कुल ऐसा। इंडिया ने गलत किया, वो उन पे है यार। मसला तो यहाँ पे ये था, आप यूएई से जीते 21 तारीख को इंडिया के खिलाफ दोबारा खेलते, मैच जीत के जवाब देते। मैंने ये बात नहीं, जो फुरकान भट्टी का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वीडियो देखी होगी, उसने जो बात किया उसने 100% बात बिल्कुल ठीक की है यार कि भाई आप 21 को खेलो, सही है, आप उनको मुंह पे चपेड़े मारो। लगता है कि यही टीम मार लेगी चपेड़े इंशाल्लाह। इनको पड़ी है कल, अभी परसों 2 दिन पहले। बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान वॉकओवर कल दे देगा, या पाकिस्तान का कल क्या डिसीजन होगा? सर, खेलेगा तो हमारा बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस डिसीजन पे रहे अपने। ठीक है, जो रेफरी की सारी चीज़ें होती हैं वो आईसीसी के अंडर आती हैं। बिल्कुल आती हैं। और आईसीसी का चेयरमैन इस वक्त जय शाह है। सर, फिर पाकिस्तान को बयान देने की जरूरत क्या थी? सर, बातों में निकले, ये बात उनके जज्बात निकले हैं, लेकिन इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस बनेगी, मीडिया स्पेशली इंडियन मीडिया आप पे हंसेगा कि भाई अगर इतना दम नहीं था बात क्यों की? सर, पहले कम हंसे हैं। हाँ, ये बात सही है। मैच जितना हमारे उससे भी हंसे हैं। अब एक ही हमारे पास चांस है कि हम मैच जीतें
जी सबसे पहले बात तो ये मैच तो डेफिनेटली खेलना चाहिए। लेकिन फिर अपनी बात पे झूठे पड़ जाएंगे पाकिस्तानी। जी बात ऐसी है ना, जो आईसीसी चेयरमैन जय शाह है ठीक है। वो तो बीसीसीआई का है, जाहिर सी बात हाँ। है पाकिस्तान बोर्ड बिल्कुल बेबस है। और जो रेवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई, ठीक तो है। जाहिर सी बात है आईसीसी उनकी बात तो मतलब मानेगा बीसीसीआई नहीं। की सुनी जाएगी। बीसीसीआई की सुनी जाएगी और पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए और फाइनल में इंडिया के खिलाफ डट कर मुकाबला करना है। चाहिए। अभी जो हार हुई है वो जाहिर सी बात है शर्मनाक है। हमारे बैटर्स ने जो कारनामे अंजाम दिए सिर्फ उन पर 127 हुआ था भाई। सिर्फ 127, वो भी हमारे यहाँ हिसाब उल्टा चल रहा है। जो बॉलर से वो बैटिंग कर रहे हैं और जो ओपनर batter आके से 3 आउट कर रहा है और नंबर 9 out का कर रहा है। बैट्समैन आके 4 छक्के मार तो रहा है। ये परफॉर्मेंस पर जाहिर सी बात है वो होनी चाहिए जस्टिस। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं आईसीसी इवेंट्स की और एसीसी इवेंट्स की, मतलब मेगा इवेंट्स की बात करें, लास्ट 6 मैच 2022 से लेकर 2025 कल परसों जो मैच हुआ है वहां तक पाकिस्तान 6 कंसेक्टिव इंडिया से हार चुका है। पहले में बाबर भी था, उसके बाद रिजवान भी रहा टीम में, नसीम भी रहा टीम में, हारिस राव भी रहा, कल नए बच्चे भी आए, टीम्स बदलती गई, वहाँ से विराट कोहली भी चला गया, रोहित भी चला गया, उनके यंग बच्चे आ गए, लेकिन हम एक भी मैच 6 में से नहीं जीत सके। क्यों? तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ये उसकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, वहाँ पे अभी क्रिकेट जो नया नौजवान आ रहा है वो नए स्टाइल से आ रहा है। ठीक है, और इसमें फेवरेटिज्म कर रहे हैं वो भी, लेकिन एट द एंड देखें वहाँ पे मुस्लिम्स भी खेल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे टैलेंट को अभी भी प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी टीम्स चेंज कर लें, लेकिन देखना है वो जो फ्रेमवर्क में खेल रही हो जो है उससे बाहर निकले। टीमें चेंज करने से, खिलाड़ी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। वो जो खेलने का स्टाइल है, उस फ्रेमवर्क जो है, मॉडर्न डे की तरफ जाना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उस तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो जो फ्रेमवर्क है उससे बाहर निकलें, ठीक है, फिर जो है ना हो जाएगा। सर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तो खिलाफ है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन इस बात को सर पे सवार करने की क्या जरूरत थी? आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त पहले बात की, 21 को जीते और बदला ले लें। जी, ये जो है ना, क्या उनका हैंडशेक इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द एंड हमारा जो मेन मकसद, प्राइमरी काम क्या है, हम क्रिकेट देने के लिए आए हैं अपनी पब्लिक को। एट द एंड हमने अच्छी क्रिकेट देनी थी। हैंडशेक मैटर नहीं करता अगर आप जीत जाते। ठीक है, और हैंडशेक बाद में भी मैटर नहीं किया अगर हम हार गए हैं तो। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी मकसद था उसको फॉलो करना चाहिए कि हमारी हार की वजह क्या बनी, ना जाने ना कि ये कि उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। आपको लगता है तो कि पाकिस्तान एक्सक्यूज की तरफ गया है कि कहीं मैच से थोड़ी सी इनका फोकस हट जाए? जी, हो सकता है। ये जो है ना टीम का तो हम नहीं कह सकते उनकी क्या इनर मामला चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो बोर्ड की तरफ से ये जो है ना उनको देखना चाहिए कि वो भी करते साथ, लेकिन जो बेसिक वजह जो हमारी हारने की बनी उसको फॉलो करते, उसकी वजूहत के लिए वो भी हमको आप क्या समझते हैं हम किस वजह से आ रहे थे? कोई प्लेयर्स की गलती थी, सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, या जो हमारी टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल है, कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा नहीं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये जो ना इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशिया की जितनी भी टीम्स हैं ना, इनका जो क्रिकेट है पब्लिक का, इसके इमोशंस साथ मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस खेलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न में आप देख लें, यूएस है, यूके है, या फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया है, उनको जो है ना एक लैक नज़र आती है, पब्लिक ट्रस्ट नज़र नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमारे इमोशंस होते हैं साथ। तो पाकिस्तान टीम जो है ना और इंडियन टीम बड़ा जज्बाती सा खिता है जी, तो इस वजह से वो क्योंकि एक प्रेशर होता है, तो एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर आगे प्रिवेल कर जाता है, इमोशंस भी आ जाते हैं, तो एक प्रेशर होता है। और खिलाड़ी जो हमारी टीम्स हैं उसको जो है ना प्रेशर को किस तरह कंज्यूम करना है, हैंडल करना है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कल पाकिस्तान होपफुली यूए के खिलाफ मैच खेलता है और मैच को जीतता भी है। मैच जीत के पाकिस्तान टॉप 4 में चला जाएगा। इंडिया कल क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुका है, वहाँ से श्रीलंका और अफगानिस्तान के चांसेस है कि वो आगे आएंगे। पाकिस्तान टॉप 4 में तो आ गया, क्या लग रहा है टॉप 4 से आगे निकल के फाइनल में जा सकता है? फाइनल में जाके फाइनल जीत भी सकता है? कोई ऐसे चांसेस हैं? क्योंकि इंडिया जैसे लग रहा है, इंडिया हॉट फेवरेट लग रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ द फेवरेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं पाकिस्तान को सेकंड फेवरेट नहीं क्योंकि अभी अफगानिस्तान देखें, उसकी क्रिकेट किस तरह इवोल्व हो रही है, एनर्जी जो पैशन नज़र आता है, ठीक है, वो किस तरह आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है ना अब कहीं ना कहीं दूसरी टीम जो थी वो अब उसका पूरा मुकाबला कर रही हैं, उनके बिल्कुल बिसाइड खड़े होकर, स्टैंड बाय स्टैंड खड़े होकर अब कर रही हैं। तो इंडिया के बाद मेरे ख्याल से श्रीलंका बेस्ट है। श्रीलंका बेस्ट है। श्रीलंका उसके बाद फिर पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है? उसके बाद पाकिस्तान कह सकते हैं, फिर अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान एक फैक्टर ये है वो अनप्रेडिक्टेबल है,
वो इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस अभी करवा सिर्फ सकते उन्हें हैं। 16 साल हुए हैं second सर पर भी है। क्रिकेट में आए हुए, ये भी जी, देखिए। वो ये सर यही बात है कि उन्होंने बहुत कम अरसे में एक वर्ल्ड को अपनी रिकग्निशन करवाई है, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह करवाई हुई है, लेकिन क्योंकि वो अपनी एनर्जी, स्पोर्ट्समैनशिप और जो जज्बा उनमें इमोशंस के बगैर जो खेलते हैं और कोऑर्डिनेशन टीम की नज़र आती है, वो पाकिस्तान टीम में बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रही। पहले आती थी, आज से 2 डेकेड्स पहले, 30 डेकेड्स पहले, 2010 से पहले हमारे पास एक डेडली टीम थी। बिल्कुल। तो अब वो जो है ना स्पोर्ट्समैन जो होती है, कोऑर्डिनेशन, जो एक टीम वर्क होता है, जो एनर्जी है, वो अब कहीं ना कहीं हमें प्लेयर्स के, आप देखें बॉडी लैंग्वेज से नज़र नहीं आ रही होती। मैच के दौरान आपने देखा होगा सर हमारे पास एक जनरेशनल टैलेंट है जिसका नाम है साइम अयूब। ओमान के खिलाफ मैच हुआ गोल्डन डक, इंडिया के खिलाफ हुआ गोल्डन डक। क्या लग रहा है कि यार क्या वाकई इस प्लेयर में टैलेंट था, ये अंडर प्रेशर हो चुका है, या फिर पाकिस्तानियों ने इसे ओवर हाइप किया था? मेरे ख्याल से उसमें टैलेंट है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ आती है ना, लेवल से। एक PSL गिने को उसे ले आए थे इंटरनेशनल जी, में। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेक करेगी, और मेरे ख्याल से उसको ये चीज़ों में वापस थोड़ा सा, उसमें टैलेंट है, वो बहुत पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्टेप बैक करके उसको जो गैप है बीच में, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसमें अभी उसमें टेस्ट मैच खिलवाएं वगैरह, ठीक है, उसके बाद जो है ना उसको लेकर आएँ आगे वो चीज़, क्योंकि उसका गैप आ रहा है और इस वजह से वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए मौजूद नहीं है अभी। सर साइम अयूब ने भी 2 मैचेस खेले एशिया कप में, दोनों मैच में 0-0 लगा। साइम के बराबर की एज का एक बंदा इंडिया के पास भी है, अभिषेक शर्मा। पहला मैच 16 बॉल पे 30, पाकिस्तान के खिलाफ 13 बॉल पे 31 रन। उसका भी पहला टूर्नामेंट है, साइम का भी पहला टूर्नामेंट है, वो इतना कामयाब कैसे? जी सर, ये बिल्कुल इसी तरह है, और मैंने वही बात की, जो इंडिया में है वो एक चेंज नज़र आता है अब, ठीक है, पिछले 5 से 10 साल में वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है, और एट द एंड देखें उस फ्रेमवर्क से वो बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब जो उसका नया प्लेयर आएगा वो उस फ्रेमवर्क से, जो ट्रेडिशनल साउथ एशिया का फ्रेमवर्क था आराम से खेलने का, ये वो अब उससे बाहर निकल के खेलेगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान है, वो अभी भी उस फ्रेमवर्क में, हम चेंज भी कर रहे हैं, नए भी ला रहे हैं। एट द एंड वो जो उनका प्लेयरिंग स्टाइल है, माइंड सेट है, जो खेलने का, प्रेशर मैनेज करने का तरीका है, वो उसी के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं, इस वजह से साइम अयूब और जो नए उनके प्लेयर हैं अभिषेक, ये फ़र्क है उनमें। इन लड़कों में दम है, जिनका दिन हुआ वो चल जाएगा। सही है, एक भी क्लिक करेगा तो एक भी क्लिक करेगा, एक भी क्लिक करके हम जीत सकते हैं हम। लेकिन सर जो 14 को मैच हुआ है ना, बैटिंग ना बॉलर जो है वो विकेटें आके छक्के लगा रहा है और बैट्समैन आके विकेटें ले रहा है। बात है ना, मेरी बात सुन, अगर हम ऊपर से उनके इंडिया के ना 2-3 प्लेयर पकड़ लेना, कोहली से पहले तो अभिषेक पकड़ना है हमें। अभिषेक पकड़ लें आप, उसके बाद गिल पकड़ लो, स्काई पकड़ लो। नहीं सर, आप बड़ा प्लेयर बोल रहे हैं, हार्दिक भी पीछे बैठे हैं। यार हार्दिक को छोड़ दो, मेरी बात सुनो, कोहली नहीं है यहाँ पे। कोहली नहीं है, कोहली नहीं है, कोहली आके सारा प्रेशर अपने पे ले लेता था, बाकी आके स्कोर कार्ड जीते थे। मेन चीज कोहली, मेन फैक्टर जो होगा ना, अगर पाकिस्तान अगर जीतेगा तो इंडिया जो जिसको मिस करेगा ना, वो मेन चीज कोहली होगा, क्योंकि हर दफा जितनी दफा भी इंडिया को बचाया कोहली ने बचाया, बिल्कुल बचाया, नो डाउट। इस दफा तो अभिषेक बचा गया ना। चलो इन्होंने स्टार्ट में विकेटें भी ले ली है, सर मसला ये है कि हमारे पास नए बॉल का बॉलर कोई नहीं है। शाहीन वो बॉलर नहीं है जो 2021 में था, अब शाहीन वो बात ही नहीं है। शाहीन ऐसे ही है यार, अब हमारे पास कौन सा बॉलर है पीछे, आप ये भी देख लेना। सलमान मिर्जा, सलमान मिर्जा को आप इतने बड़े मैच में उस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। अभिषेक शर्मा, अभिषेक मार पागल कर भाई उसका बैट पकड़ने का स्टाइल ही नहीं है, ये करता है छिक्का हो जाता है। सर साइम हम कहते थे अभिषेक के बराबर का है, लेकिन अभिषेक कहाँ साइम यार मेरी बात सुनो, साइम उस तरह का, उस कैलिबर का तो नहीं है, मतलब है अच्छा प्लेयर है, नो डाउट भाई, पोटेंशियल है, पर मैं कहता हूँ जिस तरह अभिषेक खेल रहा है ना, उस हिसाब का नहीं खेल सकता। छिक्के इजी मार सकता है, ये नहीं कि नहीं, पर वो भी है ना यार, जो अब क्या करें, भाई साहब की बैड लक की चाह रहा है, बॉलिंग में ली जा रहा है, बैटिंग जो हमें उसकी बैटिंग चाहिए ना, मेन उसकी बैटिंग चाहिए, तो वो बैटिंग में चल नहीं रहा। बैटिंग में अगर क्लिक कर जाता है इंशाल्लाह 21 में इंडिया के खिलाफ, अगर 21 तारीख को कर जाता है तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। सर यूएई के खिलाफ कल जो मैच है, क्या उसमें हम इजीली जीत जाएंगे, या वहाँ पे भी हमारे प्लेयर्स को हमें दिल का जो है ना वो दौरा पड़वा के रहेंगे? सर ये तो पाकिस्तान टीम की खूबी है कि हम ओमान के खिलाफ 160 पे आउट हो गए थे, एक दफा डर गए थे हम। सर जीतना चाहिए आपको, आसानी से ना जितना आपको जीतना चाहिए ये मैच। हाँ जीत जाएंगे तो टॉप 4 में इंडिया चला गया, हम टॉप 4 में 21 का मैच लॉक हो जाएगा। जी जी। और उसके बाद जिस तरह आपने साइम की बात की, साइम और अभिषेक के मैचेस एक जितने होंगे, शायद साइम ने 2-4 मैचेस ज्यादा खेले हों। 2-4 नहीं, साइम के 40 मैचेस है, अभिषेक के 19 मैचेस और ज्यादा मैचेस साइम के हैं, 20 मैचेस ज्यादा हैं, और अभिषेक रैंकिंग में नंबर 1 और आप देखें उनका डोमेस्टिक और आईपीएल इंडिया का देखें, साइम का एक सीजन अच्छा गया है, हम सब ने
फेसबुक इंस्टाग्राम पे रोना रोए कि इसको टीम में लाओ, ओवर हाइप कर दिया। ओवर हाइप किया। और अभिषेक 2020-21 से वो आईपीएल खेल रहे हैं और 2024 में आगे टीम में आया। और वो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस उनके साथ खेल रहे उनके अंडर खेले। आपके पीएसएल में भी इतने मेन प्लेयर्स नहीं आते इंटरनेशनल लेवल के। हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं। जो बड़े नाम जो इस सीजन है वो केन विलियमसन और डेविड वार्नर हैं, जो आईपीएल में अनपिक्ड हैं। हाँ बिल्कुल अनपिक्ड है। उसके बाद आपको वो मिले हैं। कैरन पोलार्ड सेंटर में पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चला गया था, किसको याद नहीं है ये बात। और आपका प्लेटिनम का प्लेयर कैरन पोलार्ड है, जो इंटरनेशनल से पता नहीं कितने साल पहले रिटायर हुआ मुंबई ने उसे कोच रखा हुआ है। और वो एज अ कोच खेल रहे हैं मुंबई में। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है। सुनो आईपीएल पीएसएल को छोड़ो, आप डोमेस्टिक में अपने देख लो, आपके पास इतने लड़के हैं, यासिर खान है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। ठीक है, लेकिन सर अब्दुल्ला के भी टी20 में बहुत ज्यादा डक हैं अगर हम यार देखें। डक हैं वो, मेरी बात सुनिए, ठीक आपको है। चांस देने पे ही है ना। आप अगर जो बंदे की पोजीशन आप उसको उस पर खिला नहीं रहे, ठीक है। जैसे आप उसके साथ कर रहे थे पहले, साइम के साथ भी करते, फरहान के साथ भी करते, ये अफरान भी एक मैच में चल जाएगा तो वो भी क्लिक कर जाएगा, पर वो है उसका फुटवर्क वगैरह। सर 44 बॉल पे 40, जिसमें से उसके 3 छक्के थे, उसके बावजूद इतनी गंदा मेरी स्ट्राइक रेट। बात सुने ना, दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। लेकिन सर देखें मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, आप 44 पे अपना 70 कर जाओ, बाकी जो होता है होने दो। और जो बात है कि अभिषेक शर्मा की आपने बात की है, उसके पास एक लाइसेंस है कि वो आगे मारेगा। ठीक है। हमारे साइम को जितना बड़ा आपने रन दिए ना, इतना आप किसी और प्लेयर को दो, वो अभी तक आपको परफॉर्म करके दे चुका होता। अपने दम पे आपको 2 से 3 मैचेस जितवा चुका होता। अभिषेक ने तो उस दिन पहली बॉल पे शाइन को कदम लेके सामने मार दिया था। साइम ने मैचेस जितवाए हैं यार, ये नहीं कि उसने मैचेस ODI में साइम ने अच्छा मैचेस जितवाए हैं, ODI में मैचेस जितवाए हैं, आप ये नहीं डिनाई नहीं कर ठीक है। सकते। नहीं इंजरी से पहले साइम फिर भी काबिल कबूल था यार काबिल कबूल अभी भी है यार। चलो भाई मैं कहता हूँ कि सर, लेकिन ओमान के खिलाफ भी डक, इंडिया के खिलाफ भी डक यार, इतना भी यार अब वो क्या करे। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो आके जो उसकी गेम है वो ठीक है। खेले, वो जाए, इस तरह ना जाए। ठीक है। जो अब समझ लो डर के खेलने वाली बात है। आपको पता है पाकिस्तान में ये हिसाब है, 1-2 मैचों में नहीं चलोगे, आपको पता है आपने बाहर हो जाना। ठीक है। इंडिया की तरफ से अगर अभिषेक को मिला है भाई तू चलता है, नहीं भी चलता भाई उसे कहते हैं तो फिर वो मारता भी है। तूने खेलना ही खेलना है, तू अपनी मर्जी से खेल। अगर आप इस तरह अपने प्लेयर्स को भी कह दोगे ना, हाँ हारिस है, हारिस टुल्ले मारता है ठीक टुल्लर। है। हाँ हसन नवाज भी टुल्लर है यार हसन नवाज फिर भी पीएसएल के बाद उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ, न्यूजीलैंड के उसने काफी इम्प्रूव किया किया। है। ये नहीं कि जो हर बॉल पीछे जाके गिरा था, बाकी आके खेलता है। पर अब क्या कह सकते हैं, आपके पास वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है नीचे, आप साहिबजादा से कीपिंग करवा सकते हो अगर आपने साहिबजादा को खिलाना हाँ है। साहब ज्यादा कीपिंग कर सकते हैं। कीपिंग कर सकते हैं अगर आप नीचे किसी को आपको ऐड लगता है करना कि फखर को अब एज ए ओपनर लाने की जरूरत पड़ गई है? फखर को एज ओपनर उतारें, ये पॉसिबल है? आप टीम से ड्रॉप किसको करेंगे फिर? हारिस का चांस बन सकता है ना। चांस बन रहा है। हारिस को आप ड्रॉप करेंगे, हारिस से पहले नंबर 3-4 पे आ रहा है। हाँ नंबर 3 पे आ रहा है। आपने अगर किसी ओपनर को उतारना है टीम से, तब आप फखर को एज एन ओपनर खिलाएं। आप फखर का आपने मसला ये है, हम या तो सारा मिडिल ऑर्डर, या उसके बाद आप हमारे पास 4 ओपनर प्लेइंग लेवल। फखर का आपने पूरा टी20 करियर खराब कर दी ठीक है। है। उसको आपने एज एन ओपनर 2018-19-20 में खिलाया था। हाँ 102 मैचेस हो गए हैं फखर के टी20 और कितने एज एन ओपनर खेला होगा वो? कोई 30 भी शायद मैक्सिमम ज्यादा मैंने बोल दी 30। पहले बाबर रिजवान रहे, वो तब ये वन डाउन खेलता था, अब नए साइम आ गया, फरहान आ गए, फिर वन डाउन टू ये डाउन। आपने उसका नंबर 3 का प्लेयर बना दिया है। अब है। हारिस की एक जेन्युइन स्पॉट है नंबर 3 की। बिल्कुल ऐसा है। आप उसको उधर से ना उतारें, उसको जितने आपने मैचेस देने आप उसको टॉप ऑर्डर में दें, एज एन ओपनर खिलाएं, नंबर 3 पे खिलाएं। फखर के मुश्किल साल 1.5 साल रह गए, ऐसा ही है। उसको आप जहाँ वो खेल रहे हैं उसको खिलाते चलिए सर, रहें। अब हम ये सपोज करते हैं कल पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, पाकिस्तान टॉप 4 में चला गया, 21 को हमारा इंडिया के साथ मैच पड़ गया, हम ग्राउंड में उतर गए, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स क्या ऐसा मैजिक करेंगे? हमारे तो चलें करेंगे। इंडिया की तरफ पहले थोड़ी सी बात करता हूँ। अभिषेक चले, हमने पकड़ लिया, नीचे आएगा तिलक, नीचे आएगा सूर्या, नीचे आएगा संजू, उसके हार्दिक, उसके बाद अक्षर पटेल। उनके पास तो टैलेंट ही बहुत है। उनके पास सर ये डोमेस्टिक उन्हें जितनी खेली हुई है, आपके इतने मैचेस नहीं है। नहीं है। हमारे साथ साथ 8-8 की पीएसएल में ख्वाजा नाफी ने एक मैच में परफॉर्म किया था और हाई बन गई थी कि ये हमें नया टैलेंट मिल गया। एक लाहौर का ओपनर है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मोहम्मद नहीं, लोगों ने उसको भी बहुत हाइप दे दी है। उसको भी हाइप दी है। अभी उसकी एक जो डोमिनेंट साइड है वो लेग साइड है, हाँ लेग साइड है, ऑफ है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डायरेक्शन प्लेयर है वो। उसको आप डोमेस्टिक में टाइम दें, बुरा प्लेयर नहीं है वो, अच्छा प्लेयर है। नो डाउट फिल सॉल्ट जैसे हिट्स उठाता है, बट बात ये है कि हर बार लेग साइड पे नहीं जा सकता। आप उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक में एक रगड़ा दिए डोमेस्टिक का, उसको 2 से 3 सीजन खिलाएं, पीएसएल के 2 सीजन और खिलाएं। ओके। उसके बाद आपको पता लगे कि कितने पानी में है। अभी पता लग गया, किसी को नहीं पता था मोहम्मद नईम का कि वो क्या प्लेयर है। ऐसा ही है। किसी को पता नहीं था कि प्लेइंग 11 में आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा है। किसी के पास उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं थे। नहीं थे प्लान। ये सीजन चल गए वो, ओके। अच्छा चले, लाहौर भी उसने जितवाए। जितवाया। लेकिन अब अगले सीजन में जब हर टीम उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आएगी, आपको तब पता लगेगा कि वो क्या वाकई अच्छा प्लेयर है या आप नहीं। दोनों से मेरा लास्ट क्वेश्चन, 2 फाइनलिस्ट और विनर एशिया कप की कौन हो रही है, बताएं? यार इंडिया तो है, फाइनल में है। फाइनल में है, दूसरी फाइनल कौन अब में है? कल के मैच पे डिपेंड करता है। ओके। अगर पाकिस्तान अल्लाह करे जीते, जीतना भी चाहिए, जीतेगा, होपफुली जीतेगा।
तो इंशाल्लाह फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच, तीसरा मैच मैच भी होगा हो और सकता जीतेगा कौन फिर? यार हम तो पाकिस्तान ही कहेंगे नहीं, इंशाल्लाह। ऐसा पाकिस्तानी सब चाहते हैं बट जरा फैक्ट्स पे और ऑन रिकॉर्ड पेपर अगर देखें तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। कोई मैच नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऊपर से 2-3 विकेट उनकी पकड़ लेते ठीक है। हैं, प्रेशर बन जाएगा उन पे, ठीक है, फिर कोई गेम हो सकती है। फिर कोई गेम हो मतलब सकती है। आपने 50-50 बोल दिया। सर फाइनलिस्ट दो कौन है और जीत कौन रहा है? हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हो, क्योंकि इंडिया तो है। इंडिया तो वैसे confirm है। इंडिया पाकिस्तान हमारी दुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया और श्रीलंका का होगा। श्रीलंका को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई। श्रीलंका एशिया की कप वो में बहुत हमें अच्छी पकड़ लेती है आगे पकड़ एशिया लेती कप। है भाई, इंडिया और उनके पास श्रीलंका। 6 इवेंट्स हैं एशिया कप के। हमारे पास एक या दो हैं, दो हैं, एक वनडे का और एक मेरे दोनों वनडे के हैं शायद। एक मोइन खान की कुछ भी नहीं है। कैप्टनसी में था। T20 का फाइनल हारे थे श्रीलंका से 2022 का शायद 22 में, जी 22 में। तो आपके ख्याल से श्रीलंका इंडिया और जीत कौन श्रीलंका और है? इंडिया अगर इनमें से सुपर 4 में या फाइनल में एक मैच भी हार गया तो वो अपसेट है। सही है। सात के 7 मैचेस इंडिया जीत रहे, ओके एक भी हार गया तो वो या तो बहुत ही आउट क्लास किसी ने खेला होगा। ठीक है। पूरी 11 के 11 बंदे ओपोनेंट के, उनको आउट क्लास करना पड़ेगा इंडिया को। अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक अपसेट है अगर इंडिया हार गया कोई मैच। तो हमारे जो बैटर्स है उनको थोड़ी हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए Okay. ताकि हम आगे इंडिया को टफ टाइम दे सके। ठीक है सर, इसी क्वेश्चन में वापस आता हूँ। मोहसिन नकवी ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की रेपुटेशन को जो है ना वो हिट नहीं होने दिया जाएगा, सबसे ऊपर पाकिस्तान की रेपुटेशन होगी। एक तरफ हमने कह दिया कि हम एशिया कप से बाहर निकल रहे हैं अगर मैच रेफरी चेंज नहीं हुआ। मैच रेफरी चेंज नहीं हुआ, ये तो फिर बात करके मुकरने वाली बात हुई, फिर दुनिया जो है, मीडिया जो है हमारा बड़ा मजाक बनाएगी। ये तो हर फोरम पर पाकिस्तान जलील होता रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। तो एक बार दोबारा से होने जा रहे हैं फिर? एक बार फिर से होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं ठीक है। है। अगर मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी है वो अगर अपनी बात पर इतनी डटे रहे तो पाकिस्तान मैच ना खेले ठीक है। और अपनी इज्जत बरकरार रखें। सर क्या लगता है अगर हमारे मोहसिन नकवी में या हमारे बोर्ड में इतनी जान ही नहीं थी तो हमने इस तरह का बयान क्यों दिया? वो बस इंडिया को शो ऑफ करने के लिए। अब उल्टी उन्होंने- बेइज्जती हमारी हो गई है। उल्टी बेइज्जती हमारी कर दी। उन्होंने हैंड चेक भी नहीं किया और ऊपर से जो ठीक है। विन थी उनकी उन्होंने डेडिकेट वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को किया उन्होंने। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उनके आर्म फोर्सेस के उनको इनके शहीदों को डेडिकेट करते ठीक है। ऐसे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है ये हमारी। बात बिल्कुल ठीक है। सर पाकिस्तान एक दफ़ा इंडिया से हार गया, कल यूएई के साथ मैच है, होपफुली पाकिस्तान वो मैच खेलता है, पाकिस्तान वो मैच जीतता है, पाकिस्तान 21 तारीख को दोबारा आएगा इंडिया के आमने सामने। क्या 21 को कोई कमबैक होगा या जैसा 14 सितंबर को हुआ, जैसा वन साइडेड मैच हुआ, दोबारा वन साइडेड होने जा रहा है? मुझे नहीं लगता अगर यही स्कोर रहेगा तो कोई स्क्वाड तो यही है, 15 अनाउंस हो गए, यही 15 खेलेंगे। अगर हमारे कोई बैटर्स में तब्दीली आ जाए, हमारे ओपनर्स परफॉर्म करे, साइम आयूब, मुझे नहीं लग रहा अगर उसको साइम साहब 2 मैच और 2 गोल्डन डक। अगर उनको जितने चांसेस मिले उतने मुझे मिल जाते तो मैं भी परफॉर्म कर लेता। हाँ, उनसे तो अच्छा किसी बच्चे को ले जाओ, शायद इनसे ज़्यादा वो कोई 2 रन तो कर देगा भाई। हाँ वो बात है, डक पे आउट हो रहा है हर बात पर। ठीक है। छोटी सी टीम थी ओमान, उसके खिलाफ भी पहली बॉल पे वो आउट हो गया। ठीक है। क्या फायदा अगर किसी बैट्समैन को इतने मौके देने का। सर इंडिया का बोर्ड भी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट भी स्ट्रांग है, क्या ये वजह है कि भाई वो हर टीम को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या यही वजह है कि वो किसी भी बोर्ड की जो बात है वो सुनने से इनकार कर रहे हैं? आप देखें पीसीबी ने बयान दिया लेकिन भाई उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने क्या किया? जी यही बात है, उनके जो प्लेयर्स है वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है। वहाँ जो प्लेयर्स आते हैं वो मेरिट की बुनियाद पर आते हैं, हमारे यहाँ पर्ची चलती है। अब हमारा जो कैप्टन है सलमान आगा, उसने क्या किया अब तक T20 में? हाँ, कुछ वो भी नहीं वही किया। पुरानी घिसी पिटी क्रिकेट खेल वो रहे तो कहता था मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और 12 बॉल पे 3 रन कर 12 रहे हैं। बॉल पे 3 रन। और गलती हमारे बैटर्स की ही है। ठीक है। अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दे दे तो मिडल ऑर्डर्स को भी मौका मिल जाता है खोल कर खेलने का। तो इस वजह से यही बात है। पाकिस्तान की टीम पे आते हैं थोड़ा सा। सिफारिश है, टैलेंट है, पर्ची है, या जो 11 लड़के खेल रहे हैं ये वाकई ही ट्रू बेस पे आए हुए हैं, टैलेंट बेस पे आए हुए हैं? जी ऐसी बात है, कुछ पर्ची हैं, कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के खिलाफ इंडिया को देखकर ही हमारे प्लेयर्स के औसा खता हो जाते क्या हैं। मैं वजह है चाहता हूँ- इंडिया का हम पे प्रेशर क्यों है? क्या हमारे प्लेयर डर जाते हैं उनसे या क्या चक्कर है? पता नहीं मैच का उनको क्या प्रेशर पड़ रहता है, क्या कहूँ मैं अब इनको। ठीक है। इंडिया की टीम को देखकर ही पता नहीं इनको क्या हो सर जाता है। 2022 जहां विराट कोहली ने हारिस रफ को छक्के मारे थे, उसके बाद 2023 में 2 मैच हुए, 2024 में T20 हुआ, 25 में चैंपियन ट्रॉफी, 25 में एशिया कप, 6 कंसेक्टिव मैच हो गए और पाकिस्तान 6 के 6 हारा है। मुझे नहीं लगता, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ इंडिया हाँ। और पाकिस्तान का, इंडिया से नहीं हम जीत रहे, बाकी किसी से भी जीत एक जाएं। ही मैच इंडिया जीते से हैं, वो भी बाबर और रिजवान की हाँ, वजह 2021 से। वाला। वो बस वही मैच, ठीक है। उसमें भी जो क्रेडिट जाता था वो बाबर और रिजवान को जाता था। ये बात सही उन्होंने है। ओपन अच्छा दिया, स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेला तो हम जीत गए। ठीक है, चलें अब लास्ट क्वेश्चन आपसे। एशिया कप 2025 जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? फाइनल कौन सी 2 टीम्स खेल रही हैं? डेफिनेटली
जो इस वक्त सबकी फेवरेट है वो इंडिया ही है। इंडिया तो डेफिनेटली भाई वो हॉट फेवरेट चल रही है। वही इंडिया ही जीतेगा, जाहिर सी बात इंडिया है, अगर जीतेगा। हमारी यही परफॉर्मेंस रही तो। और दूसरा वैसे फाइनलिस्ट क्या लग रहा है? श्रीलंका अच्छी फॉर्म में है, अफगानिस्तान 2 में से 2 मैच जीत चुका है, क्या लग रहा है आगे फिर फाइनल कौन खेलेगा इंडिया के फाइनल साथ? से आई थिंक अगर पाकिस्तान अपना नेक्स्ट मैच खेल लेता है तो सेमी में टफ टाइम दे किसी टीम को, फिर फाइनल में अगर इंडिया के साथ कुछ अल्लाह भला करे